ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे माता सती के देह त्याग से क्रोधित होकर साक्षात महादेव ने अपनी जटा से प्रलयकाली वीरभद्र को प्रकट किया और उन्हें दक्ष के यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। लेकिन जब वीरभद्र की विकराल सेना कनखल के यज्ञ मंडप में घुसी तो वहां कैसा भयंकर तांडव मचा। कैसे इंद्र, यमराज और सूर्य देवता जैसे महान देवता भी वीरभद्र के सामने टिक न सके। महर्षि भृगु की दाढ़ी क्यों उखाड़ी गई और पूषा देव के दांत क्यों टूट गए, और अंततः जब वीरभद्र ने अहंकारी दक्ष की गर्दन काटी तो उस सिर का क्या हुआ। आज के अध्याय 20 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे दक्ष यज्ञ के पूर्ण विनाश और दक्ष का मस्तक काटे जाने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यज्ञ मंडप पर शिव गणों का धावा। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, वीरभद्र और महाकाली के नेतृत्व में जब शिव गणों की विशाल सेना कनखल पहुंची तो पूरे आकाश में डरावनी गर्जना होने लगी। शिव गणों ने पल भर में पूरे यज्ञ मंडप को घेर लिया। त्रिशूल, गदा, पट्टिश और तलवारों से लैस भूत प्रेत और योगिनियों यज्ञ स्थल पर टूट पड़े। मंडप के सुंदर स्तंभों को तोड़ दिया गया, यज्ञ पात्रों को फोड़ दिया गया और पूजा की सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया गया। वहां उपस्थित ऋषियों और अतिथियों में भगदड़ मच गई। जो जहां था जान बचाकर भागने लगा। देवताओं का पलायन और वीरभद्र का तांडव। जब देवताओं ने यज्ञ की रक्षा करने का प्रयास किया तो वीरभद्र का प्रचंड रूप देखकर वे कांप उठे। इंद्र और यमराज वीरभद्र के एक ही हुंकार से देवताओं के राजा इंद्र और यमराज अपने अपने वाहनों से नीचे गिर पड़े और रणभूमि छोड़कर भाग गए। भगवान विष्णु से युद्ध। भगवान विष्णु ने अपने धर्म का पालन करते हुए यज्ञ की रक्षा के लिए चक्र उठाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह स्वयं शिव जी की लीला और क्रोधाग्नि है तो वे भी लीला पूर्वक युद्ध भूमि से पीछे हट गए। पूरा यज्ञ स्थल शमशान में बदल गया। चारों ओर केवल वीरभद्र की हुंकार और शिव गणों के जय जयकार गूंज रहे थे। शिव निंदकों को मिला कठोर दंड। वीरभद्र ने उन सभी ऋषियों और देवताओं को खोज खोज कर दंड दिया जिन्होंने प्रयाग और कनखल में भगवान शिव की निंदा का समर्थन किया था। महर्षि भृगु जी ने यज्ञ की अग्नि से सेना प्रकट की थी और शिव जी का अपमान किया था। वीरभद्र ने उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें और दाढ़ी उखाड़ फेंकी। सूर्यदेव। शिवजी का उपहास उड़ाने वाले सूर्यदेव के सारे दांत वीरभद्र ने तोड़ दिए। भगदेव की आंखें फोड़ दी गई क्योंकि उन्होंने शिवजी के अपमान के समय आंखें मटकाकर समर्थन किया था। दक्ष का वध और सिर का यज्ञ कुंड में होम। जब सभी देवता भाग गए तो अकेला पड़ा प्रजापति दक्ष भय से थरथर कांपते हुए यज्ञ वेदी के पीछे छिप गया। वीरभद्र की नजर जैसे ही उस पापी दक्ष पर पड़ी, उन्होंने झपटकर दक्ष की गर्दन दबोच ली। वीरभद्र ने दक्ष को घसीटकर यज्ञ कुंड के सामने खड़ा किया। दक्ष ने गिड़गिड़ाने का प्रयास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरभद्र ने अपने हाथों से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर वीरभद्र ने उसे उठाकर जलती हुई यज्ञ कुंड में की अग्नि में फेंक दिया। अहंकारी दक्ष का मस्तक उसी यज्ञ अग्नि में जलकर भस्म हो गया जिसका उसे घमंड था। यज्ञ का विनाश और कैलाश वापसी। दक्ष के मस्तक का देहासन होते ही पूरे यज्ञ का अंत हो गया। यज्ञ मंडप की अग्नि के हवाले कर दिया गया। वीरभद्र, महाकाली और सभी शिवगणों ने अपने प्रभु शिव की जय जयकार की
जो यज्ञ साक्षात महादेव का अपमान करने के लिए रचा गया था, वह पूर्णतः भस्म होकर शमशान बन चुका था। कार्य पूरा करने के बाद वीरभद्र अपनी विजय सेना के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट गए और भगवान शिव के चरणों से प्रमाण करके पूरी बात बताई। भगवान शिव ने शांत भाव से सब सुना और वीरभद्र को अपने गले से लगा लिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथा प्रमाणित करती है कि धर्म, पद या ज्ञान का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। साक्षात ईश्वर से शत्रुता करने का परिणाम केवल और केवल विनाश ही होता है। दोस्तों, यह थी शिव महापुराण के 20वें अध्याय की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसने दक्ष के अंत की गाथा सुनाई। लेकिन इस महाविनाश के बाद जब ब्रह्मा जी और सभी देवता रोते बिलखते कैलाश पहुंचे, तो भोलेनाथ का दिल कैसे पसीज गया। दयालु शिव जी ने धड़ से अलग हुए दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कैसे किया, और सती के भस्म शरीर को लेकर शिव जी का तांडव कैसे शुरू हुआ। अगले अध्याय 21 में हम जानेंगे भगवान शिव की दयालुता, दक्ष का पुनर्जीवन और 51 शक्तिपीठों के प्राकट्य का रहस्य। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।